लगा तुझे? हाँ? बड़ी हंसी आ रही है, ये तो बड़ा हंसमुख जी ने ये तो। हाँ? क्यों? अब इसके साथ जो इसकी जो बीवी है वहां पे बैठी है पत्थर में, बीचों बीच नदी में, पकड़ कर लाया जाए, उसे भी हाजिर कर दिया जाए यहां पर। चल बिल्कुल, उसकी पूरी रखवा बस। चारों तरफ से अग्नि ज्वाला तेज कर दी जाए माता रानी, इसकी पूरी हंसी निकालनी है। बड़ा हंस रहा है। हाँ? चल सर ऊपर कर, सीधा कर सर बिल्कुल। अब बता। बड़ा हंस रहा है। हाँ? वहां से छुप कर बैठ गया ऐसा जैसे, हाँ, पकड़ भी नहीं आएगा ऐसे, है ना? क्यों? इसकी जो बीवी है माता रानी, अब उसे हाजिर किया जाए इसके शरीर पे, इस जीन की बीवी को। और परवीन कैसी है? इसे भी मारा जाए चाबुक चाबुक से माता रानी। इसका घर तोड़ने के लिए, परिवार तोड़ने के लिए इसके ऊपर भेजा गया। छोटे बच्चे की पूरी जिंदगी खराब की गई। हाँ, उसे नौकरी नहीं लगने दे रही, काम नहीं करने दे रही है, ये गलत रास्ते पे ले जा रही है, दूसरे हाँ, चक्कर में फंसा रही है। इसको मारा जाए माता रानी चाबुक चाबुक से। बड़ी हंसी आती है इसे देख। तुझे तुझे मार बोले तो तेरा जीन पति हंस रहा है। हैं? देख कैसा हंस रहा है तेरा जीन पति। हाँ? इत्र जैसे लगा सीधा भाग गया उधर। हाँ? पहले छुप कर बैठा, उठा के पटक दिया। हाँ? किसका लैपटॉप गिराया रे इसने? लैपटॉप भी गिरा दिया आकर, चाय भी गिरा दिया। हाँ? इत्र भी गिरा दिया, और क्या क्या गिरा है? हाँ? लाइट बंद चालू कर रहा है, पंखे बंद चालू कर रहा है, क्यों? हेमा मातंगी, इस अब्दुल्ला को पकड़ के मारा जाए चाबुक चाबुक से, और इसकी सारी शक्ति छीन ली जाए पूरी तरह से। ये बता, अभी सीधे तरीके से बता, तो क्यों वो हमारे कैमरे वाले लड़के के पीछे पीछे घूम रहा है, वो विवेक के पीछे? बोल क्यों घूम रहा है? क्यों घूम रहा है वो विवेक के पीछे पीछे? तब से देख रहा हूँ, क्यों? क्यों घूम रहा है? हाँ, क्यों परेशान कर रहा है उसको? पसंद आ गया? नहीं गुरुजी। फिर क्यों उसको देख रहा है? नहीं। बोल जल्दी। नहीं। क्यों उसको देख रहा है तो? हाँ, एक्टिंग मत कर ज्यादा, क्यों उसको देख रहा है? जल्दी बता, क्यों डरा रहा है उसको तो? क्या ओ? आज कितनी मुर्गी खा कर आया अब्दुल्ला? कितनी मुर्गी खा के आया बता? वो रोज मुर्गी खाता है? हाँ? क्या रे? वो देख, वो रोज मुर्गी खाता है, चाहिए मुर्गी? बड़ा आके उठा के पटक दिया फट से उस बेचारी को। हाँ? थोड़ा ताकत में कम क्या हो गया, वो उसके अंग का शरीर भूत तो उठा के पटक दिया उसको।
अब उसको बोलो कि अब उसको ताकत दूं, तेरे को उठा के पटक देगा। हाँ, बड़ी हंसी आ रही थी, अब तो तेरी शक्ति छीन गई। अब बोलती बंद। इसकी सारी शक्ति खींच ली जाए और इसे खैर के लकड़ी के पिंजरे में किलीद करे माता रानी, और इसकी जो पत्नी है इसकी थोड़ी परेड ली जाए। बता, कहाँ कहाँ घूम रही है होटल में? कहाँ कहाँ घूम रही है? क्यों हूँ? हैं? उस दिन उसका हाथ सुन कर दी थी आके बैठ कर, क्यों? हाँ, सब पे नजर रहती है, समझा? हेमा मातंगी अग्नि ज्वाला की लपटें इसके कान तक लाई जाए, इसको पूरी तरह से तड़पाया जाए, पूरी तरह तड़पाया जाए और उसके बाद ही इसे निकाला जाए, इसको इसके कर्मों की सजा दी जाए और इसकी चोटी जो इसे बहुत पसंद है काट दी जाए, बिल्कुल काट दी जाए, इसकी पूरी शक्ति इसके चोटी में वो काट कर निकाल दी जाए और इसे भी किलित कर दिया जाए, उठाकर शमशान के मध्यम भाग में बंदिश करके रखा जाए। पानी नहीं। सामग्री पकड़ो। वो कहाँ है दूसरे भूत वाले? वो जिन अभी इनके बाद उनको भेजो, सर पे पकड़ो। हेमा मातंगी, इस बच्ची के शरीर में जो बचे हुए बंधन है सुदर्शन चक्र चला के काट दिए जाए और इसके पेट में जो शमशानी क्रियाएं हैं वो भी निकाल ली जाए, जलाकर राख किया जाए और उसकी राख मटके में भरा जाए माता रानी। ये सारी अशुद्धियों को उठाकर बहते पानी में डाल दिया जाए। इस बच्ची के ऊपर माँ छिन्नमस्ता का 108 वाला सुरक्षा कवच लगाया जाए। हाथ नीचे करें। क्या हुआ? क्यों? क्यों? जो भूत प्रेत यहाँ आ जाते हैं ना बिना मर्जी के ऊपर चढ़ के, तो यही होता है, नाचते नाचते। इनके उतरने के बाद ले आओ। मिल जाएगा। है योग, है योग। अभी अभी योग है, अगले साल, अभी नहीं है, इस साल नहीं है, अगले साल वो भी जाएगा आपका नवंबर तक के। इसका आपको हवन करना है अभी इस मंत्र से। 1 मिनट देखो, वो बताएंगे वैसे वैसे पढ़ना है।
कहाँ है? क्या नाम है? गिरिराज कहाँ पर है? आ जाइए। आ जाइए। आप उतारा करिए, जाइए उतारा। उत्तर दिशा की ओर मुख करके उतारा करिए, आ जाइए। हाँ। अकड़ आ गई। इधर आओ। अरे सीधा बैठो, आ जाओ इधर। कोई बात नहीं, लंबा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बैठ के उतारना है, खड़े होके नहीं, बैठ के उतारना है। ले आओ उनको, वो भूत वाले हैं, उनको ले आओ। यहाँ पर अभी मुझे बता रहे थे, ये अंकित जी बता रहे थे कि यहाँ पर जिनके शरीर में भूत प्रेत आते हैं उनको कैसे मारते हैं? डंडे से, किसी को चाबुक से, हाथ से धुलाई होती है भूत प्रेत वालों की। पर वो बोल रहे थे कि यहाँ पर तो किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया जा रहा, किसी की धुलाई नहीं हो रही है, ऐसा कैसा? पर हमारे यहाँ पे धुलाई नहीं होती है किसी की, जो करती है माता रानी। क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है, किसी के शरीर में भूत प्रेत होता है। अब ठीक है, जब तक भूत प्रेत है तब तक तो कुछ नहीं लगेगा, और उसके बाद क्या होगा? भूत प्रेत निकलने के बाद जो व्यक्ति वो 10 दिन तक नहीं उठता। ठीक है, अभी इनके शरीर में भूत प्रेत था, जैसे इनको यहाँ चोट लग गई होंगी नाचते नाचते, भूत तो भाग गया तुरंत। दर्द किसको रहेगा? तो ऐसा है। तो इसलिए क्या है, ये चीज़ें देखो, ये भूत प्रेत है, तो भूत प्रेत को मारने के लिए किसी चीज़ का सहारा थोड़ी चाहिए। मंत्र शक्ति है, मंत्र शक्ति का प्रयोग किया जाता है, मंत्र शक्ति से ही उसे निकाला जाता है। हमारे यहाँ जिसको भूत प्रेत है उसको ऐसा एक उंगली भी नहीं लगाई जाती, छुआ भी नहीं जाता, और पानी भी किसी के ऊपर नहीं डाला जाता। बहुत कम, एकादा 100 में एकादे लोग होते हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा मंत्र पढ़ के भी पानी छिड़क दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि शरीर शुद्धि के लिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो किसी को टच भी नहीं किया जाता। तो ये मंत्र शक्ति, अगर आपके पास मंत्र है तो मंत्र शक्ति का पावर होना चाहिए। किसी को क्या जरूरत है हाथ वाथ लगाने की? बुलाइए। और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा है और ये शुभ अवसर है। लेकिन देखिए, दीक्षा लेकर बहुत सारे लोग जाते हैं। कहने का मतलब ये है, एक शिष्य के लिए गुरु पूर्णिमा से बड़ी कोई दीपावली नहीं है, गुरु पूर्णिमा से बड़ी कोई होली नहीं है। एक शिष्य के लिए सबसे बड़ा त्यौहार होता है, वो होता है गुरु पूर्णिमा, सबसे बड़ा। सारे त्यौहार एक तरफ, सारे देवी देवता एक तरफ, और गुरु पूर्णिमा और अपने गुरु एक तरफ होते हैं। तो दीक्षा तो बहुत सारे लेते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई आप गुरु दीक्षा लेते हो, थोड़ा गुरु चरित्र का पाठ करो।
अभी इतना समय होता नहीं है हमारे पास कि हम गुरु चरित्र का पाठ कराएं, क्योंकि ये कांट में इतने उलझे हुए रहते हैं हम। अभी रात के 2 बज रहे फिर भी काट ही कर रहे हैं। तो गुरु का महत्व पहले समझे। गुरु का महत्व कैसे समझोगे? आप गुरु चरित्र का पाठ करोगे तब आपको पता चलेगा कि गुरु क्या होता है, गुरु की महिमा क्या होती है। याद रखिए, आपको अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप डायरेक्ट भगवान को जाकर बोल नहीं सकते। आप सिर्फ जा सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, और वो प्रार्थना पूरी होगी या नहीं